लाइए भाई पैनल को और रख दीजिए साथ में टॉप कॉल्स को, उसका स्टिंग को। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, बताइए आपकी पिक। Good morning, Anuj ji. Good morning, Ashish ji. And good morning to all the panelists. And congratulations to the entire team at Awaaz for achieving this one more milestone, in fact. So जिस तरीके से मुझे लग रहा है मार्केट प्लेस की अगर डिक्लाइंस मिलती है आज के सत्र में, तो इंडिगो में जो मोमेंटम मिला था वो आई थिंक थोड़ा सा बरकरार होगा। एंड 4450 के आसपास तो मुझे लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट के नजदीक अगर मिले तो ही खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 4420 के आसपास लगाना है। एंड हो सकता है कि ड्यूरिंग द डे वापस एक अच्छा अपमूव मिले 4500 के लिए। तो ट्रेडिंग टारगेट होगा 4500 का, पोजिशनल टारगेट इंटैक्ट है 4630 का। खरीदारी करनी है इंडिगो के फ्यूचर्स में अराउंड 4450, स्टॉप लॉस होगा 4420 का। ओके, इंटरग्लोब एविएशन अडाप्ट रखिए भाई। सचिन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं हुडको के फ्यूचर्स में। एक इम्पॉर्टेंट पाइवोटल सपोर्ट था जो आई थिंक सैटरडे के सेशन में भी रिटेन हुआ था 220 का, उसके नीचे की ओपनिंग हुई है। थोड़ी सी मुझे लग रहा है अनवाइंडिंग होगी, फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड होंगे। तो 190 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 214.50 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा इंट्राडे का अराउंड 200 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 190 तक एक डिक्लाइन हुडको में आ सकती है। ओके, हुडको सेल एट 208। ओके, थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड है यहाँ पे। हुडको इस वक्त करीब करीब आपकी स्क्रीन पे लाइए 208 पे ट्रेड करता हुआ, लगभग 0.5% स्टिल सेल। अच्छा, बहुत सारी पॉकेट्स जो कि हम ड्यूरिंग द स्पीच और पोस्ट स्पीच डिस्कस कर भी रहे थे, जहां पे स्ट्रॉन्ग मूव आ रहे थे। एक बार आप लेके आइए नाइका को देखिए एट डे हाई। नाइका का जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिस्टम ने भी अलर्ट किया कि सारे एवरेजेस के ऊपर एंड जोमेटो। ये आपका व्यू क्या होगा यहाँ पर सचिन जी? जोमेटो या फिर नाइका, इन दोनों में से कोई स्क्रिप्ट आपको ठीक लग रही है इस वक्त? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट सैटरडे के सेशन में हमने दोनों इन काउंटर्स पे एक लॉन्ग रिकमेंडेशन दी थी। जिस तरीके से नाइका का ट्रेड है, टारगेट यहाँ पर इंटैक्ट है अराउंड 185 का। हमने ऑलमोस्ट अराउंड 165 पे खरीदारी करने की सलाह दी थी। एंड जिस तरीके से जोमेटो का भी एक मोमेंटम मिला था, वो मोमेंटम मुझे लग रहा है बरकरार रहेगा। ऑन द हायर साइड यहाँ पर विजिबिलिटी अराउंड 250 तक की है। एक काफी अच्छा ब्रॉड बेस इसने एस्टैब्लिश किया है 200 लेवल के आसपास। तो आई थिंक ये बेस मुझे लग रहा है काफी समय तक सस्टेन्ड होगा। एंड ऑन द हायर साइड एक इमीडिएट ब्रेकआउट की जरूरत है 250 के ऊपर। तो फिलहाल तो इंटरमीडिएट टारगेट वहां पर 250 पे वेल प्लेस्ड है। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस है इन दोनों काउंटर्स में, तो रिटेन करने की सलाह होगी। एंड जो दोनों लेवल्स है 185 फॉर नाइका एंड 250 फॉर जोमेटो, ये दोनों अच्छे रिव्यूज बन सकते हैं फॉर फर्दर रैली। ओके, बिल्कुल, केमिकल्स और कंजम्पशन दोनों हम लगातार बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और स्टॉक देखते हैं हम जरा। एक बार हुडको लेकर आइए वापस। और हुडको पर सचिन ने सेल भी दिया था, और मैं बताता हूँ क्यों मैं हुडको की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपको याद होगा, आई थिंक 10-15 दिन पहले हमने एक व्यू लिया था, तब 240 पर था हुडको, और काफ़ी हुडको से रिलेटेड, एक बजट से रिलेटेड काफ़ी फर्जी स्टोरियां चली थी बाजार में, जिसकी वजह से उसमें वो रैली आई थी। वो क्लियरली उस समय लग रहा था कि वो रैली जो है वो थोड़ी फंसाने वाली रैली थी, और उसके बाद से आप देखिए उस स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट आई है। और हर रैली पर निकलने की CNBC आवाज़ पर एक व्यू लिया गया था। सचिन, इस पर आपने सेल ट्रेड भी दिया था। अब क्या थे आपके टारगेट? एक बार रिविजिट करते हैं इस ट्रेड को। अनुज जी, मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से 200 के आसपास का स्विंग तो बनना चाहिए, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 190 के आसपास की एक डीप डाइव बन सकती है। 250 के आसपास काफी सारी कॉन्फिडेंट कॉल राइटिंग हुई थी। एंड जिस तरीके से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ही एक डेड कैट बाउंस काइंड ऑफ सिनारियो बन गया था। एंड उस लेवल को काफी अच्छी तरह इसने रिस्पेक्ट किया, एंड वहीं से एक टर्न अराउंड आया। तो मुझे लग रहा है जो रेंज यहाँ पर बन रही है वो रेंज शिफ्ट हो रही है ऑन द लोअर साइड। तो फिलहाल तो इमीडिएट बेसिस पे 230 से लेके 190 तक की विजिबिलिटी है। एंड यहाँ पर भी एक फ्रेश इम्पल्स डेवलप हुई है 60 मिनट्स पे, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूं मैं 190 के टारगेट के लिए। सचिन जी, आपकी दो ट्रेड इस समय की? अनुज, मुझे लग रहा है
23,220 एक मेक और ब्रेक लेवल है आज के लिए। अगर यहाँ से थोड़े से स्लिपेजेस होते हैं तो आई थिंक काफी बड़ी डाउनसाइड अभी भी ओपन होनी बाकी है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है शॉर्ट साइड पे भारत फोर्ज में एक फ्रेश ब्रेकडाउन नजर आया है। एक अच्छा लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस 60 मिनट्स चार्ट पे है, एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन है जिसके प्रोबेबल टारगेट्स 1040 तक प्लेस्ड है। तो यहाँ पर भारत फोर्ज में अभी भी फ्रेश शॉट्स ऐड करने की सलाह होगी। थोड़ा सा पुल बैक मिल जाता है तो 1136 तक आप बिकवाली कर सकते हो। स्टॉप लॉस 1165 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। नौकरी में मुझे लग रहा है एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है पिछले कुछ दिनों से, जो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी बरकरार रही है। तो मुझे लग रहा है मार्केट में थोड़ी सी अगर रिकवरी आती है तो आई थिंक आईटी स्टॉक्स में से नौकरी में मुझे लग रहा है एक अच्छा उछाल बन सकता है। हेडरूम अवेलेबल है 8100 तक, तो मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों का टाइम फ्रेम यहाँ पर रखना है। एंड थोड़े से भी डिक्लाइंस होते हैं तो 7820 तक आप खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 7765 पे लगाना है एंड लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं इन्फो एज या नौकरी के फ्यूचर्स में। बिल्कुल। तो ये इस समय कुछ ट्रेड, चलिए अब ट्रेड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बजट और बाजार पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हीलियोस कैपिटल